बीती रात हुई तेज बारिश और राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था से थकी पुलिस का फायदा उठाते हुए चोरों ने शहर के व्यस्ततम इलाके राजवाड़ा से एक आयुर्वेदिक दुकान का शटर उचकाकर वहां से करीब 1,30,000 रुपए नकद लेकर चंपत हो गए। शहर का तमाम पुलिस फोर्स कल राष्ट्रपति की सुरक्षा से थका मांदा आराम फरमा रहा था। वहीं तेज बारिश ने चोर गिरोह की पौ बारह कर दी। इसका फायदा उठाते हुए इस गिरोह ने बीती रात राजवाड़ा स्थित बख्शी गली में इंदौर आयुर्वेदिक दुकान का शटर उचकाकर वहां से करीब 1,30,000 रुपए लेकर चंपत हो गए। दुकान के संचालक धर्मेंद्र शर्मा के अनुसार सुबह जब दुकान खोलने गए तब घटना का पता चला। उनका कहना था कि सुबह किसी को पेमेंट करना था, इसलिए मैंने दुकान में ही पैसा रख दिया था। मालूम नहीं भाई शटर उसने मतलब मैं सुबह मेरे पास एक कॉल आया कि पड़ोसियों का, बोले भाई साहब आपका शटर उचका हुआ है। ये करीब पौने 7 बजे के करीब की बात है। तो मैं वैसे ही दौड़ते हुए आया, यहाँ आके देखा तो शटर उचका हुआ था। उसके बाद में फिर अपना अंदर आके फिर पुलिस को पहले खबर, मेन रोड की दुकान है। हाँ, मेन रोड खबर करी पुलिस। एमजी रोड पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव आते ही अपना अभियान शुरू कर दिया। रविवार को पाटनीपुरा चौराहे से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में रैली निकालकर जनता को भाजपा और कांग्रेस की खामियों से अवगत कराया। पार्टी के कार्यालय मंत्री राहुल छापरवाल के नेतृत्व में रविवार को पाटनीपुरा चौराहे से एक रैली निकालकर विधानसभा चुनाव में पार्टी का आगाज करते हुए भाजपा और कांग्रेस की खामियों को जनता के सामने उजागर किया। इस बारे में राहुल का कहना था, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लड़ाई है ये बहुत व्यापक लड़ाई है और बड़ी लड़ाई है। इसमें जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी, जब तक जनता बोलना नहीं सीखेगी, जब तक जनता अपनी आवाज नहीं उठाएगी, तब तक ये जो भ्रष्टाचारी है ये इसी तरह से राज करते रहेंगे, इसी तरह देश को और शहर को और हमारे घरों को लूटते रहेंगे और हम बेबस होकर देखते रहेंगे। इस बेबसी से निकलने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जनता बोलना सीखे, सवाल पूछना सीखे कि भाई अभी हम यहाँ देख रहे थे 650 करोड़ रुपए की तृतीय चरण की नर्मदा योजना आई, उसके बावजूद लोगों को बाल्टे और कनस्तर लेके घर के बाहर निकलना पड़ रहा पानी के लिए। शहर में मानसून ने लगभग दस्तक दे दी है। शनिवार रात जोरदार बारिश से इसका आगाज हुआ। करीब 3 घंटे आसमान से नीर बरसा, जिसने शहर को तरबतर कर दिया। जून माह में पहली बार जोरदार बारिश शनिवार को देखने को मिली। शाम करीब 7 बजे शहर के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने अपनी दस्तक दी। थोड़ी ही देर में पूरे शहर में एक जैसा पानी बरसने लगा। शाम से शुरू हुई बारिश रात करीब 11 बजे तक चली। इस दौरान बारिश का आंकड़ा 1 इंच पार कर गया। आसमान से जो नीर बरस रहा था उसने भीषण गर्मी से शहर वासियों को निजात दिला दी है। बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। मानसून की इस पहली बारिश का लोगों ने भीग कर लुत्फ भी उठाया। मोरसली गली में निर्माणाधीन एक दीवार गिरने से पास की बने मंदिर की मूर्तियां खंडित हो गईं। मूर्तियों को नुकसान होने के बाद क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने कार्रवाई के लिए थाने का घेराव कर दिया। घटना शनिवार रात उस समय हुई जब शहर में तेज बरसात हो रही थी। यहां कुसुमबाई साधो का मकान था जो उन्होंने उज्जैन के एक शख्स को बेच दिया है। इस जगह पर बिल्डर अनिल शर्मा, सुनील शर्मा, मोहित कश्यप, लोकेश और सौरभ शर्मा मिलकर निर्माण करवा रहे हैं। इस जगह पर एक मंदिर भी बना हुआ है। निर्माण कार्य के दौरान मंदिर की दीवार की नींव खोदने से वह कमजोर हो गई थी और ऊपर से बारिश आ गई। इस वजह से दीवार ढह गई। दीवार गिरने से मंदिर की मूर्तियां खंडित हो गई। इसी बात पर क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने बिल्डर लॉबी में एक मोहित कश्यप को पकड़कर पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी उनको वो ध्यान नहीं दे रहा था मंदिर के लिए। और आज जैसे पानी गिरा, रोज उनसे कह रहे थे कि ध्यान रखो मंदिर का, देख लो यार मंदिर प्राचीन मूर्तियाँ 150 साल पुरानी। आज वो दीवार गिर गई, सारी मूर्तियाँ खंडित हो गई। रहवासियों ने थाने में जमकर नारेबाजी भी की। मामले में जब थाने में बंद मोहित से बात की गई तो उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। ये बारिश को कोई नहीं रोक सकता। आज कंटिन्यू बारिश है। इनका एक आरोप है कि आप लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। नहीं, अवैध निर्माण कर ही नहीं रहा, निर्माण ही नहीं कर रहे अभी तो हम। नहीं, बेसमेंट जो खोदा है उसकी परमिशन भी नहीं है। नहीं, कौन से बेसमेंट की था? जो बेसमेंट खोदा बेसमेंट अपन ने अपने लिए नहीं खोदा। बेसमेंट अपने लिए नहीं खोदा आपने। तो वहाँ जो खोदा भाई बेसमेंट अपन ने जो मंदिर की जो गतिविधि है उसको जो बनाने के लिए पर्दी बनाना पड़ेगी मजबूती। देर रात तक थाने में हंगामा चलता रहा। बाद में सराफा टीआई की मौजूदगी में
दोनों पक्षों के बीच मंदिर में दोबारा नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाए जाने की बात पर राजीनामा हुआ। रविवार की सुबह महू नाका स्थित तरुण पुष्कर पर तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए तैराक और उसके भाई के साथ दो युवकों ने मारपीट की। छतरीपुरा पुलिस ने दोनों युवकों और उसके साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। छतरीपुरा पुलिस के अनुसार सुबह महू नाका स्थित तरुण पुष्कर में तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए अभिमन्यु सिंह, वहां उसे बिट्टू और उसके साथियों ने पकड़कर नीचे हॉल में बुलाया और नंगा डांस करने के लिए कहा। इस पर अभिमन्यु ने मना करके अपने भाई अभिजीत को फोन लगा दिया और घटना की सूचना दी। अभिजीत मौके पर पहुंचा तो बिट्टू और उसके साथियों ने उनकी पिटाई कर दी। दोनों भाई थाने पहुंचे और बिट्टू और उसके साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। अभिजीत का कहना था, गाली गुस्सा करने लगे वो लोग, बिट्टू और अन्य साथियों और उनके साथी थे कुछ। मैं उधर गया तो उन्होंने बोले कि नहीं सब ये मैं बोला ही गाड़ी वाली मतलब आप ये सब गलत बात है। तो उनने मेरे को भी पकड़ के मारने लग गया, मतलब रूम में ले गए। उधर सर आया तो सर ने बताया तो सर जी ने उधर बिठा के ना समझाया। बारिश के कारण सबसे भयावह स्थिति नवनिर्मित बीआरटीएस पर नजर आई। बीआरटीएस जगह जगह जलमग्न नजर आया। तालाब बनी सड़कों पर जब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से गुजरे तो कईयों के वाहन भी खराब हो गए। शहर में हर बरस की बारिश में जल जमाव की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन इस बार स्थिति भयावह रहेगी। इस बात का अंदेशा शनिवार रात हुई बारिश से हो गया है। हल्की सी बारिश के कारण बीआरटीएस जगह जगह तालाब बना नजर आया। लोग तालाब बनी इन सड़कों से जब अपने वाहन लेकर गुजर रहे थे तो स्थिति साफ हुई कि सड़कों पर करीब 2-2 फीट पानी भरा हुआ था। पानी से बड़े वाहन तो गुजर गए, लेकिन छोटी गाड़ियां पानी में ही रुक गईं। कई गाड़ियों के इंजन पानी के कारण बंद हो गए और लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। नवलखा के पास कुछ युवक वाहन चालकों को पानी से ना गुजरने की सलाह देते दिखे। इन युवकों ने बताया कि कई वाहन बीआरटीएस में जमे पानी से खराब हुए हैं। लोग अभी सारी गाड़ियों को रिवर्स वापस भेज रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ जितनी भी आगे जा रही हैं सारी में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ना कुछ जो बाइक्स और स्पेशली जो छोटी कार्स हैं वो तो बिल्कुल आगे जा नहीं पा रही है। वजह क्या? वजह यही है कि जो पानी यहाँ पर पूरा रुका हुआ है वो सारा इंजन में चले आ रहा है, जिस वजह से इंजन वर्क नहीं कर रहा है। इस रोड पर इससे पहले कभी पानी जमा हुआ है? पानी तो यहाँ पर जब से बीआरटीएस का प्लान बना हुआ है तब से अब क्या हुआ है कि पानी निकलने की पूरी एग्जिट कोई बची नहीं है, तो इसलिए पूरा पानी यहाँ पर। शनिवार रात हुई बारिश मुसीबत भी लेकर आई। बारिश के कारण कई जगह पेड़ धराशायी होने के साथ साथ कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। इसके कारण लोगों को अंधेरे में रात भी गुजारनी पड़ी। तेज हवाओं के साथ बारिश हो और शहर में कोई दुर्घटना ना हो, ऐसा संभव नहीं है। शनिवार रात हवाओं के साथ पानी बरसा था। इस अंधी बारिश ने शहर के कई पुराने पेड़ों की नींव हिला दी। जगह जगह पेड़ धराशायी हो गए। इन पेड़ों के कारण कई जगह मार्ग भी अवरुद्ध हुआ। कई जगह पेड़ों को सड़क के किनारे कर दिया गया था। इन पेड़ों के कारण बिजली के तार भी टूटे। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। टूटे तारों और एमपीईबी के खराब मेंटेनेंस के कारण कई क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई थी। लोग जगह जगह बिजली कर्मियों को शिकायत करते रहे तो कहीं लोगों ने अंधेरे में ही रात बिताई। बाणगंगा क्षेत्र के कुशवाहा नगर के कलयुगी बहू बेटे ने वृद्ध मां के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसे रात भर कमरे में बंद भी रखा। सुबह पड़ोसियों ने वृद्धा को कमरे से बाहर निकाला और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बहू बेटे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। बाणगंगा थाने में पदस्थ एसआई मोहम्मद अली ने बताया कि कुशवाहा नगर में रहने वाली लीलाबाई ने थाने में अपने बेटे दिनेश और बहू श्यामा के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। बीती रात बहू बेटे ने लीलाबाई के साथ मारपीट करके उसे कमरे में बंद कर दिया। सुबह पड़ोसियों ने वृद्धा को कमरे से बाहर निकाला और थाने लेकर आए, जहां उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। बच्चे जो है उसका लड़का और बहू उसको खाने पीने को नहीं देके और उसके साथ में मारपीट करी, रात में कमरे में बंद कर दिया। आप लोगों ने उसके खिलाफ अपराध कायम कर लिया है और आगे गिरफ्तार करके बंद करेंगे, विधिवत कार्रवाई करेंगे। किन धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है जी? ये धाराएं क्या होती, किन धाराओं में प्रकरण? धारा 342, 294, 323, 506, 34 में अपराध कायम किया। लीलाबाई का कहना था, धक्का दिया के चक्कर लाश मारी मेरे को, धक्का दिया मेरे को, सड़क पे पटक दी। खाना देते हैं बराबर? नहीं देते, बराबर नहीं देते। मैं मांग मांग के खाती हूँ। मैं मांगने जाती हूँ, कोई देता है तो इनको गाली देती है। वो कौन?
बहू क्या बोलती है? कि तुम रोटी मत दिया करना बुढ़िया को,